नमस्ते और आप देख रहे हैं डेली डोज विद एंकी। अगर आप टीवी न्यूज़ देखते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा जीडीपी 6 to 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं और ये सब सच है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। बट क्या आपको पता है कि इस विश्वगुरु भारत में एक ऐसा साइलेंट थ्रेट फैल चुका है जिसका शिकार लाखों यूथ हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट की आग की, जो हमारे यूथ के दिल में जल रही है। हम आपको ऑफिशियल डेटा और इंडिपेंडेंट सर्वेस के जरिए दिखाएंगे कि वो अच्छे दिन जो हेडलाइंस में हैं वो ज़मीन पर जॉब मार्केट में क्यों नहीं दिख रहे। और ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद, सपने और इंडिया के फ्यूचर की। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट डेटा क्या कहता है। अगर आप ऑफिशियल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के लेटेस्ट डेटा को देखेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी। जुलाई से सितंबर 2025 तक हमारा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5.2% पर आ गया है। लेकिन ये 5.2% एक आंखों का धोखा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नहीं बल्कि 3 क्रिटिकल फिल्टर से समझ में आती है, और इन फिल्टर से गुजरते ही पिक्चर बदल जाती है। लेट्स लुक एट द फिल्टर्स। फिल्टर नंबर 1 इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम सिर्फ यूथ की बात करें तो ये रेट 5.2 से सीधा जंप करता है और 14.9 तक पहुंच जाता है। इंडिपेंडेंट डेटा जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 20 से 24 साल के यूथ में तो ये नंबर 44.5% तक भी पहुंच चुका है। सेकंड फिल्टर है द ग्रेजुएट ट्रैप। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, LLB की डिग्री है, MBA है, और ये लोग नौकरी कहाँ ढूंढ रहे हैं? राजस्थान में 12,000 इंजीनियर्स और लॉयर्स ने 18 पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। हरियाणा में 46,000 ग्रेजुएट्स ने सैनिटेशन जॉब्स के लिए अप्लाई किया। आपको क्या लगता है ये लोग शौक से इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एंड थर्ड फिल्टर इज द डिस्करेज्ड वर्कर। ये सबसे छिपा हुआ फिल्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ उन लोगों को काउंट करता है जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो लोगों का क्या जो थक चुके हैं, जो 2 साल ट्राई करने के बाद अब जॉब ढूंढना बंद कर चुके हैं? इन्हें डिस्करेज वर्कर्स कहते हैं। इसलिए हमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखना चाहिए। हमारा WPR ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी बहुत कम है, खासकर फीमेल WPR। जब भी लोग इतने बड़े नंबर्स में जॉब ढूंढना बंद कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर्टिफिशियली कम दिखता है। इससे लोगों को लगता है सब ठीक है, जबकि ज्यादा लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हमारा GDP तो 7% से बढ़ रहा है, तो नौकरी क्यों नहीं बढ़ रही? ये है जॉबलेस ग्रोथ का सच, और इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं जो हमारे देश की डेवलपमेंट स्टोरी को उल्टा घुमा रहे हैं। देखिए, हर देश जब अमीर बनता है तो लोग एग्रीकल्चर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विसेज में आते हैं। यह है एक सीढ़ी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? हमने मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सीधा सर्विसेज जैसे IT या कॉल सेंटर्स पर जंप कर दिया। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। 2012 में मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एम्प्लॉयमेंट शेयर 12.8% था और 2024 में वो गिरकर सिर्फ 11.5% रह गया। और उससे भी बड़ा शॉक, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा जो गिर रहा था वो फिर से बढ़ गया है। 2018 में 42% से बढ़कर 2024 में 46.1% हो गया है। मतलब जब अच्छे फॉर्मल जॉब्स नहीं मिलते तो लोग मजबूरी में गांव वापस जाकर खेती करते हैं या डेली वेज लेबर करते हैं। ये है डिस्ट्रेस माइग्रेशन का रिवर्सल। सेकंड फेलियर है द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ऑफिशियल डेटा कहता है कि 58.4% लोग अब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। वाह, क्या बात है, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन सच क्या है? इन 58.4 सेल्फ एम्प्लॉयड में 10 में से 9 लोग हैं ओन अकाउंट वर्कर्स। वो लोग जिनके पास एक छोटा ठेला है, जो घर बैठे सिलाई कर रहे हैं, जो गिग वर्कर बन के 12 घंटे बाइक चला रहे हैं। इनके पास PF नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये आत्मनिर्भर नहीं, ये मजबूरी में आत्मनिर्भर है। इसलिए जब तक लाखों के नंबर्स में हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स नहीं बनेंगे, तब तक
ये 7% जीडीपी ग्रोथ सिर्फ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स का पेट भरेगा, आपका या हमारा नहीं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। लोग कहते हैं इंडिया में स्किल्स की कमी है, जॉब्स की नहीं। ये वो बहाना है जो हर कोई सुनाता है। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी गैप है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि 72% से ज़्यादा इंजीनियर्स अपनी कोर फील्ड में अनएम्प्लॉयबल हैं। वो डिग्री तो ले लेते हैं, पर इंडस्ट्री को जो चाहिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल फ्लुएंसी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो उनके पास नहीं है। हमारा सिलेबस 10 से 15 साल पुराना है। हमारे कॉलेजेस 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर साल निकालते हैं, लेकिन उन्हें सिखाया क्या जा रहा है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। और कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को चाहिए एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको स्मार्टफोन के ज़माने में टाइपराइटर चलाना सिखाया जा रहा हो। पहले कंपनीज डिग्री देखती थी, अब वो देखते हैं स्किल्स और एक्सपीरियंस। 73% रिक्रूटर्स कहते हैं कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मतलब आपकी डिग्री सिर्फ एक टिकट है, गारंटी नहीं। हमने स्किल इंडिया पर जोर दिया, पर हम जॉब क्रिएशन और करिकुलम रिफॉर्म में पीछे रह गए। जब तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री के साथ जुड़कर अप्लाइड लर्निंग नहीं देंगे, तब तक ये गैप ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये तो हो गई उनकी बात जो जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो जॉब पर थे और जिनको पिंक स्लिप मिल गई? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 19,755 लोगों की नौकरी चली गई है, और ये जो आंकड़ा है ये अभी और भी बढ़ सकता है। Big story coming in. Oracle, IT giants has laid off nearly 10% of the Indian workforce, and that's shocking enough. इस साल में हमने मैसिव लेऑफ्स देखे, सिर्फ टेक स्टार्टअप्स में नहीं, फिनटेक, आईटी, ई कॉमर्स और यहाँ तक कि एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स में भी। बाहर से लगता है कि ये सिर्फ बढ़ती एफिशिएंसी है या एआई का आना, लेकिन सच ये है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन का नतीजा है। इन्वेस्टर अब प्रॉफिट मांग रहे हैं, ग्रोथ नहीं। तो सबसे पहला शिकार कौन होता है? आप और हमारी सैलरी। एक आदमी जिसकी 1 लाख की सैलरी थी, वो अगले दिन 0 पर है, और उसकी ईएमआई, कार लोन, होम लोन उसके सर पर खड़ी है। इसलिए जो लोग 1 लाख की नौकरी से निकले, वो 50,000 या 40,000 की नौकरी लेने को मजबूर हैं। ये है वेज डिफ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग और बाइंग पावर को ख़त्म कर देता है। और इस डर के कारण लोग चुप हैं, वो कम सैलरी और ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर ये बेरोज़गारी इतनी बड़ी समस्या है, तो क्यों आपको ये नेशनल डिबेट टीवी पर नहीं दिखती? इसको समझने के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। कंट्री के ज़्यादातर बड़े मीडिया ग्रुप्स जैसे नेटवर्क 18 वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं। इन कॉर्पोरेट हाउसेस का काम सिर्फ मीडिया नहीं है, इनका टेलीकम्युनिकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बिजनेस है। इनको अपने बड़े बिजनेस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और क्लियरेंस चाहिए होते हैं। जब मालिक का फेवर सरकार से जुड़ा हो, तो रिपोर्टर मालिक के खिलाफ कैसे जाएगा? वो सेल्फ सेंसरशिप करते हैं, और ये है गोदी मीडिया का सच। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? सेकेंड रीजन है एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू। आप जानते हैं कि मीडिया का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है? गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत बड़ा पैसा एड्स पर खर्च करते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ क्रिटिकल रिपोर्ट्स छापेंगे या दिखाएंगे, तो आपकी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बंद हो जाएगी। और देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक ड्राई टॉपिक है, इसमें टीआरपी कम आती है, जबकि एक छोटा सा कम्युनल या पॉलिटिकल झगड़ा हाई वोल्टेज डिबेट बन जाता है। तो मीडिया क्या करेगा? जो आसान है और जिसमें पैसा है, एंटरटेनमेंट को न्यूज़ बना देगा। और थर्ड रीज़न, हमने देखा है कि जब भी किसी मीडिया हाउस ने टफ क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पर टैक्स रेट्स या लॉ सूट्स हो जाते हैं। Where we tell you what the leaders you elected are doing for you, and then we get surveyed by the income tax department for it. Yes, you heard that right. ये डर इतना ज़्यादा है कि छोटे और इंडिपेंडेंट आउटलेट्स तो फिर भी हिम्मत करते हैं, पर बड़े चैनल्स रिस्क नहीं लेते। तो सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है या हमारे लिए एक मौका? आई थिंक ये एक मौका है अगर हम जॉब से हटकर लाइवलीहुड पर फोकस करें। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉल मीडियम बिजनेस और इजी लोन्स की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए टैक्स कट की। अगर छोटा बिजनेस 10 जॉब देगा, तो देश में लाखों जॉब्स बन जाएंगे। सेकंड,
डिमांड फॉर स्किल अलाइनमेंट। हमारी जनरेशन को अब इंडस्ट्री को फोर्स करना होगा कि वो वर्क बेस्ड लर्निंग को ज़रूरी बनाए और हमें खुद को रीस्किल करना होगा, जैसे डेटा साइंस, AI प्रॉम्प्ट्स और अप्लाइड इंजीनियरिंग सीखना होगा। तीसरा, हमें सरकार और नेताओं से ये सवाल करना बंद नहीं करना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट रोड मैप क्या है। साथ ही हमें वोट देना है रोजगार, एजुकेशन और हेल्थ जैसे मुद्दों पर। इंडिया का फ्यूचर उसकी यूथ है, और अगर यूथ एजुकेटेड, स्किल होने के बाद भी मजबूरी में कम पढ़े लिखे लोगों वाला काम करेगा तो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खो देंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो मीनिंगफुल है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।